सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शङ्करं शङ्कराचार्यकेशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति। तो क्या चल रहा था? भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि निष्काम कर्म योग के द्वारा भी जो साधक है वो मोक्ष की स्थिति तक पहुंच सकता है, और निष्काम कर्म ज्ञान के बिना संभव नहीं। सत्य और असत्य, जीवन के यथार्थता का ज्ञान, जीवन की रियलिटी का ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान हुए बिना निष्काम कर्म संभव नहीं है। इसलिए निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर, भगवान स्पष्ट करके आए थे कि निराशी निर्ममो भूत्वा, और ममता से रहित होकर के, और विगत ज्वर, चिंता से मुक्त हो। तो तीन बातें भगवान ने कही, आशा, ममता और चिंता। इन तीन बातों से मुक्त हो। तो इन तीन बातों से मुक्त हो करके भगवान को प्रत्येक कर्म उस परमात्मा को, उस भगवान को समर्पित करके युद्धेश्वर जो अपना कर्तव्य कर्म करता है, तो ऐसे जो साधक हैं, मुच्चिंते ते भी कर्म भी, कहते हैं वो भी जो होते इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे नित्य, ये में मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति, जो इस सिद्धांत को जीवन में लेके चलते। और दूसरे वो लोग, ये तो एतद अभ्युशोयन्तो नानुतिष्ठन्ते मे मतम्, और दूसरे हैं जो इस सिद्धांत को नहीं स्वीकार करते। वो कौन? शरीर भाव जिनके अंदर दृढ़ है, देह भाव में, शरीर भाव में, संसार भाव में ही जिन बांध रखा है, कहते न अनुतिष्ठन्ते, वो इस मत का, इस सिद्धांत का पालन नहीं करते। तो उनकी दृष्टि में तो यह संसार के जो दृश्य प्रपंच, संसार का जो सुख दुख आदि का वैभव, यह स्वर्ग आदि सुख की कल्पना इतनी दृढ़ है, इतनी प्रबल है, अब वो उससे आगे का विचार कर ही नहीं सकते। इसलिए ऐसे जो लोग हैं, सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि, ज्ञान विमूढ़ा, जो ज्ञान से विमूढ़ हो, अर्थात संसार में अगर देखें, अलग अलग दार्शनिक प्रक्रिया है। वेदांत की फिलॉसफी है, वो कुछ कहती है,
सांख्य है, योग है, मीमांसा है, केवल अपनी ही दार्शनिक प्रक्रिया नहीं, वेस्टर्न कल्चर में भी बड़े बड़े दार्शनिक। तो लेकिन ये सब वास्तव में अगर देखें, हमारे बौद्धिक विकास के लिए, हमारे चिंतन की जो प्रक्रिया है वो डेवलप, हमारा चिंतन सार्वभौमिक हो, उसके लिए ये सब शिक्षा पद्धतियां, ये अलग अलग फिलोसॉफी। लेकिन लोगों ने क्या किया, ज्ञान विमूढ़, बस एक सिद्धांत को या एक मत को पकड़ लिया, नहीं बस हम ही श्रेष्ठ हैं। इस तरह की ग्रंथियों में जिन्होंने अपने आप को बांध लिया, वो कौन है? ज्ञान विमूढ़ात्मा, वो ज्ञान से विमूढ़, अर्थात जो ज्ञान, जो चिंतन आपके मोक्ष का साधन बनना चाहिए था, तो वही क्या हो गया, जब उसके अहंकार में उस एक सीमा में अपने आप को जब बांध दिया, तो फिर ऐसे जो लोग हैं और नष्ट चेत, वो तो अपनी चेतना को ही नष्ट कर रहे हैं। इसलिए जो अलग अलग मतांतर, उनमें से किसी एक सिद्धांत में, किसी एक मत में अपने आप को बांध लेना, वो ज्ञान का लक्ष्य नहीं है। ये सारे मतांतर अगर हैं तो आपके बुद्धि, बौद्धिक विकास के लिए, बुद्धि को डेवलप करने के लिए। लेकिन इस संसार में लोगों ने क्या किया, उसी में अपने आप को बांध लिया। हम तो इस धर्म को मानने वाले हैं, हम तो इस धर्म को मानने वाले हैं, हमारे इस धर्म में ऐसा होना चाहिए, इस धर्म में ऐसा होना चाहिए। तो संसार की प्रवृत्तियों में लगे, अपने आप को टटोल के देखें। तो जिस किसी भी मतांतर को आप मानते हैं, जिस किसी भी सिद्धांत को आप मानते हैं, क्या वो सिद्धांत आपको इस संसार बंधन से, इस संसार की चिंताओं से मुक्त करने में मदद कर रहा है कि नहीं, उसका विचार करो। और अगर उस इस संसार बंधन से, इस संसार की चिंताओं से, इस संसार भाव से अगर आपको ऊपर नहीं उठा पा रहा है, तो कहीं न कहीं चिंतन की कमी। इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया, अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालो बहुवश्च विघ्न। और जितने भी सिद्धांत, जितने भी ऋषियों ने एक पक्ष प्रतिपादित किए, जितनी भी ये दार्शनिक पद्धतियां, किसी भी ऋषि का मत अप्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिक है। लेकिन समग्रता नहीं, वो साधना पद्धति है। मैं पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं। ये जो बच्चा है, उसको आप स्कूल भेजते हैं और धीरे धीरे करते करते वो मास्टर्स की डिग्री तक पहुंच जाता है। और हर लेवल में, हर क्लास में उसके लिए जो बुक्स हैं, जो पुस्तकें हैं, वो हर एक पुस्तक का उद्देश्य क्या है? उसकी नॉलेज को डेवलप करना, उसके बौद्धिक विकास के लिए।
और अगर कोई बच्चा एक सिद्धांत को या एक कक्षा को पकड़ के बैठ जाए कि भाई मुझे उससे आगे बढ़ना ही नहीं है, और उसी को वो सर्वस्व मान ले, उसी को ज्ञान मान ले, तो आप क्या कर सकते? तो भगवान उसी बात को यहाँ कह, साधना की, लेकिन फिर भी क्या किसी एक मत बताता है। और जो व्यक्ति अपने आप को किसी एक सीमा रेखा में बांध देता है तो उसकी चिंतन की शक्ति भी बाधित हो जाती है, और फिर उससे आगे चिंतन नहीं कर सकता। उसका सारा चिंतन, समग्र जीवन शैली उसी घेरे में बच जाती है। इसलिए जो ज्ञान की प्रक्रिया है, आत्मचिंतन की प्रक्रिया है, इन घेरों को तोड़ने के लिए में अपने आप को बांध के रखने, तो ये हूं, मैं तो, जब तक इन बाउंड्रीज को तोड़ेंगे नहीं तो तब तक आत्मा की समग्रता का ज्ञान नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वे आप जिस किसी भी समाज में, जिस किसी भी संप्रदाय परंपरा से जुड़े हुए हैं, उसकी मान्यताओं को तोड़ दें, ऐसा नहीं। उन सब का पालन करते हुए आप अपने चिंतन को, अपने थिंकिंग को कितना डेवलप कर सकते हैं। कर्म तो करना पड़ेगा, आप जहां भी हैं, जीवन में जिस स्टेज में भी हैं, उसके अनुसार जीवन के कर्तव्य कर्म तो करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे चिंतन परिपक्व होता गया, तो ये जो दार्शनिक परंपरा है, ये जो ज्ञान की परंपरा है, हमारे यहाँ भी जो दार्शनिक परंपरा है, वो वही लेवल है जो ज्ञान की स्थिति में सबसे नीचे है, लोअर लेवल में, एकदम नीचे जो है, जो कर्म में ही आ सकते हैं, उसके लिए मीमांसा दर्शन वहां स्वर्ग आदि फल दिखाती है कि ये कर्म करो तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, ये कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा। तो इस तरह से एक एक लेवल आगे बढ़ते हुए टॉप तक पहुंचना, और वो आगे बढ़ने के लिए तो भगवान कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है, निराशे निर्ममो भूत्वा अयोध्यस्व विगत ज्वरा, सारी चिंताओं को, सारी आशाओं से ऊपर उठ करके, क्योंकि जो जीवन में मिलना है वो तो प्रारब्ध के अनुसार जो निश्चित है वो मिलना है। यद्धात्रा निजभाल पट्टलिखितम तन्मार्जितुम कः क्षमा, जो एक बार भाग्य में लिख गया, जो निश्चित हो गया, तन्मार्जितुम कः क्षमा, उसका मार्जन करने में कोई समर्थ नहीं। तो इसलिए जो जीवन में मिलना है, जो जीवन का भोग है, वो तो है, वो तो मिलना है। तो इसलिए वो जो चिंता के बोझ, एक बोझा जो अपने सिर पर लेके के चल रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि भाई विगत ज्वरा, उस चिंता से अपने आप को मुक्त करो। अब नहीं कर सकते, चिंता करते ही हो, तो फिर किसके लिए चिंता करनी? तब ऋषि कहते हैं कि त्याज्य भविष्यतः चिंता नैव सा कार्यसाधिका क्रियते चेत तदा कार्या चरित्रस्य समुन्नते। त्याज्य भविष्यतः चिंता, ये जो भविष्य की चिंता है उसका त्याग करो। कल क्या होगा क्या नहीं होगा कौन जानता है, लेकिन हमने तो अपनी चिंताओं का बोझा इतना अपने सिर के ऊपर लेके रखा है। हाय कहीं ऐसा नहीं हुआ तो, कहीं वैसा नहीं हुआ तो
लेकिन जो होना है वो तो, इसलिए ऋषि कहते हैं त्याज्य भविष्य चिंता, भविष्य की चिंता, कल की चिंता को छोड़ो। नए वसा कार्य शादी का, उस चिंता से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली, बल्कि वह चिंता आपके जीवन की चिंता को बढ़ाए। तो फिर चिंता करनी ही है तो किसके लिए? क्रियते चेत तदा कार्य चरित्रस्य समुन्नते। हम अपने चरित्र को, अपने जीवन को कैसे ऊपर उठा सकते? ऋषि कहते हैं अगर चिंता करनी तो वो चिंता करो, क्यों जो भौतिक जीवन है जो है उसको तो हमको पूरा करना है, लेकिन उसके साथ साथ हम कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कैसे इस संसार भाव से अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, तो ऋषि कहते हैं उसकी चिंता करें। तो इसलिए सर्व ज्ञान विमूढ़ा, जो इस ज्ञान में, इन अलग अलग मत मतांतरों में, इन अलग अलग सिद्धांतों में जिसने अपने आप को बांध के रखा है, भगवान कहते हैं ते नानुतिष्ठन्ते मे मतम, वो फिर इस सिद्धांत का पालन नहीं करे, तो वो तो उसी फलाकांक्षा में बंधे हुए हैं। और जब तक फलाकांक्षा में, जब तक इस संसार भाव में व्यक्ति बंधा हुआ है, और कितना है कैसा है वो एक अलग चीज है, तो तब तक निराशे निर्ममो भूत्वा, ये नहीं हो सकता। कहीं न कहीं वो आशा का बंधन, कहीं न कहीं वो ममता का बंधन, क्यों जब तक इस संसार से किसी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन है, जब तक इस संसार से कोई न कोई अपेक्षा है, तो तब तक ये बंधन तो चलेगा, तब तक तो ये आशा और ममता चिंता ये कहीं न कहीं जीवन में रहेगी। इसलिए अगर जीवन का आनंद, उस परम सुख की अनुभूति जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं उसके लिए क्या करो, निराशे निर्ममो भूत्वा, इस आशा और उससे ऊपर उठो। इसलिए इस सिद्धांत का पालन, सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि, और जो इसका सिद्धांत का पालन नहीं करते, अपने आप को अलग अलग मत मतांतरों में, मान्यताओं में जिन्होंने जकड़ के रखा है, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। शब्द ज्ञान बहुत है, लेकिन अंदर जो गांठें बनी हुई है, अंदर जो मान्यताएं दृढ़ता से जिन मान्यताओं को पकड़ के रखा है, जो इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, उनको तान विमूढ़ा विद्धि, भगवान कहते हैं उनको तो मूढ़ ही समझो। और जो मूढ़ है, जिन्होंने अपने आप को उसमें बांध रखा है, और फिर उसका अहंकार भी होगा। इसलिए ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं, ऐश्वर्य मदमत्तानाम क्षुधनानां च कामिनाम अहंकार रतानां च विवेको न जायते। वो जो विवेक शक्ति है, सत्य और असत्य, इन दोनों को अलग करने की जो सामर्थ्य है, लेकिन वो किसको नहीं आ सकती? अहंकार रता नाम च, जिन्होंने अपने आप को उस अहंकार में बांध के रखा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। तरह तरह के अहंकार हैं, अब पहले उसकी चर्चा करके आए थे। कुलम वित्तम श्रुतम रूपम शौर्यम दानम तपस्तथा, तो ये सात अहंकार सप्ते थे मद हेतव, कहते हैं ये सात अहंकार के कारण। तो इसी तरह से उस शास्त्र आदि के उस ज्ञान के अहंकार में भी जिसने अपने आप को बांध रखा है, विवेक हो न जाए थे। ऐसे जो लोग हैं उनको विवेक नहीं हो सकता। और ऐसे जो लोग हैं नष्टान अचेत सह, तो ये तो अपने आप को ही नष्ट कर रहे हैं, अहंकार पाल लिया।
और जो विवेक है वो विवेक तो आपके चित्त के जो दोष हैं, मन के जो कलुष हैं, उनको धोने वाला। इसलिए ऋषि ने स्पष्ट किया, विवेक धारा सत धौतमंतः न कामम कलुषी करो सताना। विवेक धारा सत धौतमंतः, जिनके जीवन में विवेक धारा, विवेक, सत्य और असत्य, इन दोनों को अलग करने का जो प्रयास, वो जो चिंतन की प्रक्रिया, सत्य और असत्य की प्रक्रिया, और कितना सतधारा चारों ओर से जो निरंतर सत्य और असत्य के विश्लेषण में लगा हुआ है, जो निरंतर सत्य और असत्य के विवेचन में जो लगा हुआ है, पृथक्करण में अलग करने में जो लगा हुआ है, तो उसके द्वारा सतधौतम अंतः, जिसने अपने अंतःकरण को क्या कर लिया, धौतम, धो लिया, शुद्ध कर लिया। क्यों? अंतःकरण में तो ये संसार के राग द्वेष के यही संस्कार पड़े, मैं मेरा का भाव यही प्रबल है। लेकिन चिंतन के द्वारा, विवेक के द्वारा ये धीरे धीरे ये जो कलुष दूर होगा, तो ऐसे जो सताम, ऐसे जो सज्जन पुरुष हैं, ऐसे जो साधक हैं, न कहते हैं न कामम कलुषी करोति, फिर उनके चित्त को ये संसार की कामनाएं न कलुषी करोति, वो फिर दूषित नहीं कर सकते। और उसके लिए तो विवेक के द्वारा अपने चित्त को धीरे धीरे शुद्ध करना पड़ेगा। और जब तक ये कामनाएं हैं, तो तब तक कहीं न कहीं अपेक्षा भी आएगी। और जब अपेक्षा आएगी, तो फिर जो ये आत्मज्ञान का जो पथ है, जिस पथ के, जिस सिद्धांत की भगवान बात कर रहे हैं, कहते हैं वो फिर जीवन में वो नहीं आ सकता। इसलिए पुत्र दारादि संसार, ये जो संसार है, पुंसाम सम्मोढ़ चेतसाम विघ्नकृत, सम्मोढ़ चेतसाम, जिन्होंने अपने चित्त को इसी संसार में लगा रखा है, और विदुषाम शास्त्र संभार, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन शास्त्र के अहंकार में जिन्होंने अपने आप को बांध दिया है, कहते हैं ये सब विघ्न रूप है उनके लिए। हाँ, चिंतन के द्वारा उस अहंकार से मुक्त होने के लिए अगर प्रयत्न करते हैं, तो ये साधन बन जाएंगे। और नहीं तो कहते हैं विघ्न करते, विघ्न क्यों? अहंकार, और फिर उस अहंकार को पोषण नहीं मिला, तो फिर वहां क्रोध आएगा, मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं ये हूं वो हूं। और वो फिर वो क्रोध, वो आपके मन का क्षोभ, आपके मन का विक्षेप फिर आपसे नए संकल्प कराए। और ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक संकल्प के साथ हमारा एक नया प्रारब्ध बनता है, और उस प्रारब्ध का फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और कब तक? तो उसके लिए भगवान शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। फिर वो तो न जाने कितने संकल्प हमारे चित्त में भरे पड़े हैं, तो एक ही जीवन के हैं ऐसा नहीं, अनेक जन्मों के, आज तक न जाने कितने जन्म लिए। इसलिए उन संस्कारों के शोधन में समय तो लगेगा। वो एक दिन में हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे, एक दिन में हम ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे जैसे ये अंतःकरण की जो कलुषता, या जो नए नए संकल्प करने की प्रवृत्ति हमने अपने जीवन में बना रखी है, पहले उस संकल्प की वृत्ति को रोकना पड़ेगा। और वो जो संकल्प वृत्ति को रोकने में जिस दिन सफल हो गए, समर्थ हो गए, तो उस दिन निराशे निर्ममः, तो फिर आशा ममताएं सबसे ऊपर उठ करके
भगवान कहते हैं विगत ज्वर, संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो गए तो युद्धेश्व, अपना कर्म करते हुए जब उस स्थिति में पहुंच के जब कर्म करेंगे तो तब वो कर्म मुच्यते कर्म भी, वो कर्म ही आपको इस कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। और अगर वो नहीं कर पाए कहते हैं नष्टान, तो फिर तो अपने आप को ही नष्ट करना। इसलिए भगवान आगे कहेंगे उद्धरेद आत्मनात्मान, स्वयं ही। इसलिए पंचदशी कार इस बात को स्पष्ट करते हैं, आत्मानात्म विवेक कर्तव्य बंध मुक्त विदुषा। जो विचारशील व्यक्ति है उसको आत्मानात्म विवेक कर्तव्य, आत्मा और अनात्मा का विचार करना चाहिए। इसलिए बंध मुक्त, इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए तो तेनेव आनंदे भवति, तो उसी से वो आनंद का अनुभव कर सकता है। स्वं विज्ञाय सच्चिदानंदम, स्वयं की जो सत्ता है, स्वयं को सच्चिद आनंद रूप में जिस दिन उसने जान लिया, कहते हैं तेनेव आनंदे भवति, तो फिर उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। तो अब यहाँ तो ये भगवान ने स्पष्ट करके आए, तो इसलिए तो ही एक कर्म तो करना पड़ेगा। अब संसार की अपेक्षाओं से युक्त होकर के फल की इच्छा और इस संसार की निरर्थक चिंताओं का बोझा लेकर के कर्म करना चाहते हैं, या इससे मुक्त होकर के कर्म करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं ये दो ही चीजें हैं, कर्म तो करना पड़ेगा। तो इस संसार की चिंताओं का, हाय कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो बोझा लेकर के कर्म करना है, या इस बोझे से मुक्त होकर के कर्तव्य भाव से, ईश्वरार्पण भाव से कर्म करना है। ये दोनों विकल्प आपके पास हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो इसलिए भगवान पहले स्पष्ट करके आए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। तो उस कर्म को कैसे करना है, वो अधिकार अब आपके पास है। चिंताओं का बोझा, संसार के दुनिया भर की चिंताओं का बोझा लेके हमको कर्म करना है, या ईश्वरार्पण भाव से, अथवा अपना कर्तव्य समझ करके इन सारी चिंताओं से, सारी परेशानियों से, सारी अपेक्षाओं से मुक्त होके कर्म करना है। तो भगवान कहते हैं ये तुम अब निश्चय करो। और जहां तक जीवन के व्यवहार की बात है, तो सदृष्टम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान न वै, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जहां तक जीवन के व्यवहार की बात है, तो ये तो ज्ञानी और अज्ञानी, सामान्य जीवन का व्यवहार दोनों का एक जैसा है, देखने में दोनों का एक जैसा है, लेकिन निग्रह किम करिष्यति, तो जो विचारशील व्यक्ति है तो वो ये मानता है प्रकृति में यान्ति भूतानि, ये सारे भूत, ये सारे संसार के पदार्थ, सारे संसार की व्यवस्था प्रकृति में यान्ति, ये तो माया भगवती का खेल है। इसको क्रीड़ा समझ करके जो विचारशील व्यक्ति है, जो साधक है, वो अपने को इस खेल से बाहर निकाल लेता है, और जो अज्ञानी है वो इसमें अपने को बांध लेता है। बस अंतर इतना ही है। और जो सामान्य जीवन का व्यवहार है, कहते हैं वो जीवन का व्यवहार तो सामान्य व्यवहार तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का एक जैसा होगा, इसलिए उसको लेकर के चिंता नहीं कर। हमें अपने मन स्थिति, हमारी चित्त की स्थिति कैसी है उसका विचार करते हुए उस मोक्ष के लिए निरपेक्ष भाव से कर्तव्य कर्मों को करते हुए, ईश्वरार्पण भाव से कर्म करते हुए अपना जो मोक्ष पथ है, भगवान कहते हैं उस मोक्ष पथ को मजबूत करना, दृढ़ करना, वही हमारा कर्तव्य कर्म है और वही हमारा धर्म भी है। बाकी जीवन तो सामान्य गति से चलता रहा है और आगे भी
चलता रहेगा तो कैसे, तो उसकी चर्चा फिर आगे क्रमशः करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं कृतौ भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मे मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।